हम देखेंगे आज के वचन को। दूसरा राजा 5 की 1 को हम पढ़ेंगे हिंदी में। अराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था और सूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। ध्यान से सुने, जो अराम का राजा था उसका एक सेनापति था नमान कोढ़ी। कौन? नमान कोढ़ी था, सूरवीर था। क्या था वो? सूरवीर था। और यहोवा ने उसे बहुत सी जो ऐसी जंगें दी जिसने उसे विजय प्राप्त की है, जिसे उसने क्या की? विजय प्राप्त की। वो हर एक जंग को जीतता था ज्यादातर। हम पढ़ेंगे आगे। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। और वहां से एक कहां से? फिर से पढ़ेंगे इसे। अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश से। कौन से देश से? इजराइल के देश से एक लड़की को क्या बना के लेके आए? बंदी का मतलब क्या होता है? उसे अरेस्ट करके लेकर आए। क्या करके लेकर आए? अरेस्ट कर लिया उसे। और उसे अरेस्ट करके क्या क्या किया? बंदी बनाने के बाद क्या हुआ? और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। वो नमान जो सेनापति था उसकी पत्नी की क्या करती थी? वो सेवा करती थी। ये वचन शायद आपने पहले सुना हो, जो नहीं सुना और आज सुन रहे हो। और इसका जो पूरा निचोड़ है प्रभु बताएगा आपको। हम जाएंगे, पढ़ेंगे। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमूएल के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। कहाँ? कौन से? हाँ, शमूएल के किसी भविष्यवक्ता के पास होता तो वो क्या ही भला होता। आगे। क्योंकि वह उसको कोर्ट से चंगा कर देता। क्योंकि वो उससे कोर्ट से क्या कर देता? चंगा कर देता। आज क्या है परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर क्या हो रहा है? इजराइल से एक लड़की को लेकर आए, जिसे बंदी बनाकर लेकर आए वो अरेस्ट कर लेकर आए। और उस लड़की ने क्या किया? हालेलुया। पूछा जाएगा आपसे बाद में, आप आपको बता नहीं सकेंगे भी क्या कौन सा वचन है। हालेलुया। इधर ध्यान दे, सुनने बस। हाँ सुनो पहले, उधर छटो। हालेलुया, हालेलुया। वो बच्चा इसको खेलने दे। हालेलुया। क्योंकि जो पवित्र आत्मा यहाँ पर बातें कर रहा है वो तेरे सिर के ऊपर से चली जाएगी। सुन तो रहा है लेकिन तेरे भेजे भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। क्या हो रहा है यहाँ पर? नमान कोढ़ी है। कौन है? लेकिन उसमें एक खूबी भी है कि वो योद्धा भी है, लेकिन वो कोढ़ी है। क्या वो जब वो कोढ़ी का, क्या उसने कोई मेडिसिन नहीं खाया होगा? क्या उसने कोई अपना इलाज नहीं करवाया होगा? जो सेनापति है वो क्या नहीं करवा सकता? सेनापति का क्या मतलब होता है? सेनापति हम कह सकते हैं जैसे कि हम कि जो कोई भी जैसे पुलिस अधिकारी है उनका सबसे सीनियर, ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो सबसे सीनियर था, वो इतनी ऊंची पदवी पे है तो वो क्या नहीं अपने लिए प्रोवाइड करवा सकता? क्या नहीं वो खा सकता? कौन सी मेडिसिन नहीं ले सकता? कौन से वैद्यों को बुला नहीं सकता? क्या कुछ नहीं सुनाई करवाया होगा? लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर? जो पवित्र आत्मा आपको बता रहा है उसका मतलब क्या है यहाँ पर यीशु मसीह के वचन को खोलने का, कि इस लड़की ने क्या कर रही है? ये जो आराम का राजा, उसका जो सेनापति था, उस सेनापति को जिसका नाम नमान था, वो अपनी जो स्वामिनी थी नमान की पत्नी, उसे वो टेस्टमनी दे रही है। क्या दे रही है वो? टेस्टमनी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गवाही। वो गवाही दे रही है, टेस्टमनी दे रही है, जिसके द्वारा उसे खुद उस लड़की को महसूस हो रहा है कि वो किसी भविष्यवक्ता के पास होता, प्रॉफिट के पास होता तो वो क्या हो जाता? चंगा हो जाता। क्या हो जाता? चंगा हो जाता। नबी ही क्यों बोला? क्योंकि उस समय परमेश्वर ने अपने नबियों को खड़ा किया था अपने कामों के लिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है? गवाही दे रही है वो लड़की। और हमारा क्या काम है? वहाँ पर जो उसने गवाही दी है, इस वचन को आपने पहले भी सुना है ना, कि नमान कोढ़ी क्या हो गया?
चंगा होया, 7 डुबकी लगाकर चंगा हो गया। लेकिन वो डुबकी इसीलिए उसने लगाया कि उसके पास पहले वो लड़की की गवाही पहुंची। क्या आप लोगों के पास जाते हो? क्या आप लोगों को बताते हो कि यीशु नाम में शिफा है? क्या आप बताते हो कि जो हमारे प्रॉफिट्स हैं वो उसके पास आप जाओगे और प्रभु आपके मंदिरों को खोल देगा? नहीं बोलते, क्योंकि आपको पता है कि हम अच्छे हो चुके हैं, हम चल रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि आपके सामने कोई बीमार बंदा चाहे पाप में फंसा हो मर जाएगा, वो आपसे पूछा जाएगा कि क्या तूने बताया नहीं? ने क्या तुझे पता नहीं था? क्या तेरे पास्टर ने तुझे गवाही के लिए बोला नहीं कि गवाही दे? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज आपकी टेस्टमनी, आज आपकी गवाही किन किन लोगों को बचा सकती है, किन लोगों के जीवनों में कार्य कर सकती है। आप आज से इस वचन को ध्यान से सुने। पहले जो आगे का वचन है वो आपने सुना है, जहाँ पर नमान बड़ी अच्छा हुआ, लेकिन ये कैसे हुआ ये शायद है आपने सुना। किन लोगों ने सुना था कि एक लड़की ने उसे गवाही दी और वो फिर एक भविष्यवक्ता के पास गया। सुना जी? हाँ, यही तो बात है, ये मेन बात है। क्या है? वो नमान कोड़ी कब चंगा हुआ? इसलिए वो चंगा हुआ, उसके पास एक टेस्टमनी आई, जीवत की टेस्टमनी। क्योंकि आज हम क्या करते हैं, बहुत सी बातें तो हम बहुत करते हैं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए क्या नहीं करते, हम निर्णय नहीं लेते, फैसला नहीं लेते। जैसे कि मेरी एक हैबिट है, हो सकता कि आपने इसे ध्यान दिया हो, कोई मेरे पास नहीं ना आ रहा, मैं उसके पास, चाहे चर्च में थोड़ा समय आया है, वो भवन में नहीं आ रहा, मैं उसके पास कंटिन्यू आ रहा हूँ, कंटिन्यू, यार अब आ जाएगा कि क्योंकि ऐसे होगा कि जब मैं भी मर जाऊंगा, आप लोग भी यहाँ से चले जाओगे दुनिया को छोड़कर, और यीशु मसीह बोलेगा कि क्या मेरा दास तेरे पास कंटिन्यू नहीं आता था? क्या तू नहीं आता तो तेरे पास पहुँचता था कि नहीं पहुँचता था? हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, आप के सामने कुछ ऐसे चेहरे हैं, ऐसी बहनें हैं, ऐसे भाई हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं, जिन लोगों के पास जाकर आप उन लोगों को गवाही देकर बचा सकते हो। कल मैं किसी के पास गया, यहाँ पर हॉस्पिटल है नज़दीक में, बहुत ही मशहूर है, ऐसे कोई हाँ, गुरु नानक हॉस्पिटल है, बहुत मशहूर है यहाँ पर, अमृतसर में बहुत मशहूर है, पंजाब में बहुत मशहूर है। वहाँ पर मैं गया, एक के लिए मैं प्रेयर करने गया, एक बहन के लिए प्रेयर करने गया, लेकिन वो तो खुदा ने उसे ऐसे गोल गोल घुमा दिया, इधर भी घर प्रार्थना, इधर भी घर। वहाँ पर एक बहन मिली मुझे, आज मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये लोगों को यीशु नाम का पता है, लेकिन यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है, उसके बारे में नहीं पता। ऐसे पता है कि जैसे वो बाबा लोग हैं ऐसे यीशु है ऐसे नहीं है। क्या हुआ, रमन मेरे पास खड़ा था, क्या हुआ कि मैंने उसे बताया कि बहन इसे परमेश्वर के घर में ले जाओ और ये बेटी बच जाएगी। हाँ, मैं पहले गई, मैं वहाँ पर ऐसे कुछ चर्च का नाम लिया, मैं चलो यहाँ पर नहीं बोलना चाहता, किसी चर्च का नाम लिया और मैं वहाँ पर गई। मैं तो तू बहन वहाँ पर तो गई होगी, लेकिन तुझे यीशु नाम का पता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो कौन है, उसके बारे में नहीं तुझे पता। आज लोगों ने ये बहुत सी गवाही दे रहे होंगे, लेकिन लोग ऐसे दे रहे हैं कि यीशु चंगा कर सकता है। उसे बताओ कि वो चंगा तो कर सकता है, वो मेरा तुम्हारा सारे जगत का उद्धार करता है। जब आप उद्धार के बारे में बताओगे, मुक्ति के बारे में बताओगे, मोक्ष के बारे में बताओगे, और वो यीशु मसीह की ओर खींचे चले जाएंगे। जब ऐसा बता दिया यीशु चंगा कर सकता है, कौन नहीं चंगा, कौन नहीं कर सकता? डॉक्टर भी चंगा कर देगा, बीमार को कौन नहीं चंगा कर सकता? डॉक्टर क्या नहीं कर सकते? डॉक्टर सब कुछ कर सकते, लेकिन मुक्ति उद्धार डॉक्टर आपको दे नहीं सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता उसे मैं कर सकता हूँ। मनुष्य आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकता, केवल एक दास के द्वारा। आम इंसान आपके पापों को माफ नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं जिसके पाप
रख दूँ उसके रखे जाएंगे, जिसके मैं बार माफ़ कर दूँ माफ़ हो जाएंगे, क्योंकि मुझे इस वचन के द्वारा, इस परमेश्वर के इस वचन के द्वारा मुझे क्या मिला है? अधिकार मिला है। जब आप यीशु मसीह में आ चुके हो, आप बढ़ रहे हो, आपको भी ये अधिकार मेरा परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। लेकिन पहले क्या करना होगा? उन लोगों के पास जाओ, उन बहनों के पास जाओ, उन भाइयों के पास जाओ, उन बच्चों के पास जाओ, उन बुजुर्गों के पास जाओ जिन लोगों को गवाही की जरूरत है। आज बहुत सी बहनें व्यभिचार में हैं, आज बहुत सी बहनें नशे में हैं, आज बहुत से भाई व्यभिचार में हैं, आज बहुत से भाई नशे में हैं। लेकिन क्या है, हम कहते हैं कि हम तो बच गए, लेकिन हम तो बच गए, लेकिन जो जिनके घरों में जाकर आप अपने फ्रेंड सर्कल में केक काट कर उसके मुंह में लगाते हो, वो बचना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। जो आपका बहुत दिल से प्यार करते हो, आपका फ्रेंड है, वो बचना चाहिए कि नहीं? बचना चाहिए कि नहीं? नहीं तो लेकिन हम बोल रहे हैं, भंगड़ा पा रहे हैं, हम तो बच गए भाई, तुम तो बच गए, लेकिन वो बचना चाहिए कि नहीं? आप बचकर यहाँ पर बैठे हो, आप ऐसे थोड़ी बच गए, आपको किसी ने गवाही दी, आपको किसी ने बताया, ऐसे हुआ कि नहीं? आपको किसी ने बताया कि नहीं बताया? है ना, किसी ने तो बताया होगा आपको, इसलिए आप सिर्फ भवन में आकर बैठे हुए। मैं भी यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ, मुझे भी मेरी पत्नी को किसी ने बताया और इन्होंने मुझे बताया, आज मैं तुम्हारे आप सभी के बीच प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये जो धन दौलत पैसा है, ये तो कभी भी मिल सकता है, लेकिन जो मोक्ष है, जो मुक्ति है, जो उद्धार है, वो यीशु मसीह के पास ही से मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आज से आपको मन में बांध लें, आप सोचों में, अपने विचारों में बांध लें, अपने जीवन में एक लक्ष्य कर लें, एक अपने आप से एक वायदा कर लें कि जो भी मुझे बहन मिलेगी, जो भी मुझे भाई मिलेगा, जो भी मुझे बच्चा मिलेगा, जो भी मुझे बुजुर्ग मिलेगा, मैं उसे यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, मैं उसे टेस्टमनी दूंगा, उसे मैं टेस्टमनी दूंगा। हालेलुया। खुदा आपको इस वचन के द्वारा बहुत सी बरकत देगा। हालेलुया।